अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप अपने मोबाइल से घर बैठे आधार में एड्रेस कैसे चेंज करेंगे। चलिए आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाइए और ओपन करिए क्रोम। सर्च बार में आए और लिखे UIDAI और सर्च करें। सर्च करने के बाद आपको सबसे पहले वेबसाइट आ रही है UIDAI। आप इस पर टच करें। टच करने के बाद अपनी लैंग्वेज चूज कर लें। फिर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा डाउनलोड आधार। इस पे आप टच करें। इसको आपको क्लोज कर देना है। फिर आपको ऊपर है 4 स्क्वायर दिख रहे होंगे माई आधार, इस पे आप टच करेंगे। टच करने के बाद अब आपको लॉगिन करना है। आप लॉगिन पे टच करें। अब आपसे ये आधार नंबर पूछ रहा है, आप आधार नंबर इंटर कर देंगे। चलिए मैं इंटर कर देता हूँ। आधार नंबर मैंने इंटर कर दिया है। अब कैप्चर कोड जैसे लिखा है वैसे हम टाइप कर देंगे और लॉगिन विद ओटीपी पे टच करेंगे। ओटीपी आएगा, आप ओटीपी इंटर कर देंगे दिया है और लॉगिन कर देंगे। तो इंटरफेस ओपन होगा, आप इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब आपने जिनका या अपना है या किसी और का आपने है लॉगिन किया है तो उनकी एक फोटो बन के आएगी। फिर आपको है एड्रेस अपडेट का ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर वाला, अब आप इस पर टच करेंगे। चलिए मैं टच कर देता हूँ। अब आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। जैसे आप पूछ रहे अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट। आप डॉक्यूमेंट्स आपके पास जैसे निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र या एक UID की है स्टैंडर्ड फॉर्म आता है, उसको डाउनलोड करके अपने वार्ड के सभासद या MLA किसी से अटैच करा के आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं। अगर आपके फैमिली में आपके माता या पिता किसी हेड ऑफ फैमिली का है एड्रेस सही है, आप उस समय आप फैमिली मेंबर बेस्ड का आपको सेकंड ऑप्शन करके दिखाता हूँ, इस पे आप टच करें। स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। इसमें आप जैसे कि आप अपने पिता का या मम्मी का जिसका से हेड ऑफ फैमिलीज का आप यूज कर रहे हैं उनका भी आधार मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। इसमें 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप ये होता है, दूसरा स्टेप मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखें। चलिए मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद आपसे है फैमिली मेंबर का है, हेड ऑफ फैमिली मेंबर है, उनका आपको जो है आधार नंबर इंटर करना है। आधार नंबर इंटर करने के बाद फिर उनके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उसका जो है मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट शो होंगे। तो इसके बाद आप अपना रिलेशन चूज कर लेंगे। फिर एक ऑप्शन आ रहा है लीगल स्टेटमेंट, अब इस पर टच करेंगे। टच करने के बाद इस तरीके का आपको है पॉपअप खुल के आएगा, अच्छे से पढ़ लेंगे। इसमें लिखा है कि आपके जो एड्रेस है वो आपके हेड ऑफ फैमिली जिसका आपने आधार नंबर दिया है सेम उसी तरह कर देगा। उनका जो नाम है वो नाम की स्पेलिंग भी सेम उसी तरह कर देगा। आप एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे करना है। चलिए मैं पेमेंट करके दिखा देता हूँ। इसको टच करेंगे बीच वाला आई हैव कंफर्म, आई हैव रीड अंडरस्टैंड, मतलब आप इसको है सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद को गेटवे चूज कर लेंगे, दोनों में से एक कोई। चलिए मैं एक चूज कर लेता हूँ और मेक अ पेमेंट पे टच कर देंगे। इसकी फीस भी आ रही है 75 रुपीज, आप 75 रुपीज आप पेमेंट कर देंगे। इस तरीके से आपका इंटरफेस आप ओपन होगा। आप जैसे अगर आपके मोबाइल में UPI है तो आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं, या आप क्रेडिट कार्ड या किसी और वे करना है तो आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, बहुत सारे ऑप्शन है, आप चूज कर लेंगे। क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट से जैसे आप करना चाहे वैसे कर सकते हैं। चलिए मैं चूज कर लेता हूँ UPI। जो है आप जो UPI चूज करेंगे ऑटोमेटिक आपके मोबाइल से वो कनेक्ट होके आपका UPI ओपन हो जाएगा। आप ओपन करके और पेमेंट कर देंगे। वेट करना है, रिफ्रेश भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आप वेट करेंगे। ये आपका सक्सेसफुली हो गया। अब आपका है
एक्नॉलेजमेंट है वो डाउनलोड कर लेंगे। कर लिया है, डाउनलोड करने के बाद जो है लॉग आउट कर देंगे। लॉग आउट करने के बाद अब जिस फैमिली का आपने आधार किया था, अब उनकी आईडी से लॉगिन करेंगे और उनके ऊपर एक मैसेज आएगा, उसे कंफर्म कर देंगे। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। इसको लॉग आउट कर देते हैं, लॉगिन करेंगे। जिसका आधार नंबर आपने इंटर किया था अपने फैमिली मेंबर का, उस फैमिली मेंबर का आधार नंबर इंटर करेंगे और लॉगिन कर देंगे। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। का जो है आधार नंबर इंटर कर दिया, सेम कैप्चर कोड इंटर कर दिया है और लॉग विद ओटीपी पे, लॉगिन विद ओटीपी पे टच करेंगे। आप ओटीपी इंटर कर देंगे। चलिए मैं इंटर कर देता हूँ, क्लोज कर देंगे। अब आपने जिस हेड फैमिली का आपने लॉगिन किया उनकी फोटो बन के आएगी ऊपर और आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। मेंबर रिक्वेस्ट, आप इस पर टच करेंगे। आप SRN नंबर पर भी दिखा देता हूँ कहाँ पे होता है। इसमें आपको दिख रहा होगा तीसरा नंबर SRN। आप इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और वहां जाके पेस्ट कर देंगे। इंटर SR पे पेस्ट कर दिया। अब एसेट पे हम टच कर देंगे। टच करने के बाद फिर आपने जिनका जो है आधार अपडेट के लिए जाया था उनकी डिटेल आएगी और आप लीगल स्टेटमेंट पे टच करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप लास्ट में आ रहा लिख के एक्सेप्ट। मैंने SIR नंबर कंटिन्यू करने के बाद ये आपका जो है आधार जो है वो अपडेट रिक्वेस्ट में चला गया है। अब आप इसके बाद आपको कैसे चेक करना है कि आपकी रिक्वेस्ट कहाँ कहाँ पे है, चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जो है होम पेज पे आ गए, इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद चेक आधार अपडेट स्टेटस लिख के आ रहा है, आप इस पर टच करेंगे। फिर आपको है इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, SRN को सेलेक्ट कर लेना है। SR सेलेक्ट करने के बाद हमने आपको बताया था SRN नंबर, वो आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। उसके बाद आप कैप्चर कोड जैसे लिखा है वैसे आप टाइप कर देंगे। एक इंटरफेस ओपन होगा, इसमें लिख के आ रहा है योर रिक्वेस्ट हैज बीन रिव्यूड बाय ऑन बैकएंड ऑपरेटर करंटली बीइंग प्रोसेस। ये प्रोसेस में है, जैसे ही आपका है ये कंप्लीट हो जाएगा तो लिख के आएगा कि आपका जो है प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, अब आप अपना आधार डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब काम करना चाहते हैं या है अपने फैमिली मेंबर के लिए आधार वगैरह अपडेट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।